इधर विश्वामित्र जी के कई शिष्य, उसी समय भगवान राम जी का उस सभा में आगमन होता है। अरे उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, स्वामी प्रणिपट बैठाए, स्वामी प्रणिपट बैठाए। सब खड़े हो गए, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग थे, संत थे उसमें। केवल श्री विश्वामित्र जी महाराज बैठे थे, विजयराज भी खड़े हो गए। ये कौन है? इनके दिव्य देश को देखकर विश्वामित्र जी आओ बैठो, अपने बगल में बैठा लिए। विजयराज कहने लगे, महाराज गुरुदेव ये बालक आपके साथ? हाँ हमारे साथ, लेकिन मैं पहचाना नहीं। किसी ब्राह्मण के तो हो नहीं सकते। इनका वेशभूषा, इनका पहनावा बता रहा है किसी क्षत्रिय कुल के हैं। वेश तो राजवंशी लग रहा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम ठीक पहचाना महाराज, ये राजवंशी बालक है। फिर किसके हैं? अरे है आप कृपा निधि, विद्या निधि, धर्माद्य धर्म संचारक, है आप कृपा निधि, धर्माद्य धर्म संचारक, श्याम किस भाग्य दान के बालक, सात गौरी दो कुमार, श्याम गौर वर्ण वाले इतने सुंदर राजकुमार, अरे इन्हें देखकर इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज हम योगी राज हैं, बड़े बड़े आज मिथिलानुदेश कहने लगे, महाराज इन्हें देखकर हर समय हम लोग ब्रह्म सुख में लीन रहते हैं, लेकिन लगता है कि ब्रह्म सुख भूल जाएगा और इनका स्वरूप अंतःकरण में बस जाएगा। अरे जरा इनके रूप को देखो, टकटकी बधी सी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं हमें विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। हाँ महाराज, लोग कहते थे हमें विदेह राज, लेकिन वास्तव में आज नाम मेरा, आज मैं महसूस कर रहा हूं, आज मुझे अपने देह की भी सुध नहीं है। कौन हो सकते हैं? विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज विदेहराज आप ही नहीं, इन्हें जो भी देखता है यही दशा होती है। अरे दोनों है पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण सीता, दोनों है पुत्र अवध नृप के।
तो निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य। हमारा यज्ञ रुका हुआ था महाराज, सदियों से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, सब राक्षस इन्होंने मारे हैं। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से श्राप उतारे। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से श्राप उतारे। गौतम की नारी। हमारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज, सतानंद जी भी बैठे हैं। आपके कुल पूज्य ऊपरे ही गौतम जी की पत्नी अहिल्या सदियों से पत्थर बनी थी। रास्ते में इन्होंने उनका भी उद्धार कर दिया। सतानंद जी आपके माता का उद्धार, बड़े प्रसन्न हुए सतानंद। जनक जी कहने लगे तो महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि बालक भी आपके साथ आए। मैं चाहता हूं कि आप चलकर मेरे महल में निवास करें। विश्वामित्र कहने लगे नहीं, अरे हमें महलों के वैभव से क्या मतलब, हमें तो अमराई अच्छी लगती है। विदेहराज कहने लगे महाराज आपको तो कोई बात नहीं है, साधु महात्मा है कहीं पड़े हैं, लेकिन ये राजकुमार अरे समराई जी कहां रह पाएंगे। आप मेरे महल में जो सबसे भव्य भवन है मेरा, जिसमें इस समय मेरी बेटी जानकी रहती है, वही भवन में खाली करा दूंगा, आप उसी में रहो। आज विश्वामित्र जी को बुलाकर गए महाराज, वही सबसे उत्तम भवन बेटी को बुलाया। बेटी अयोध्या नरेश के बालक आए, वो भवन खाली कर दो, उसमें इनका डेरा पड़ जाएगा, आप दूसरे वाले भवन में शिफ्ट हो जाए। बहुत बड़ा भवन था, कई विदेहराज की संपत्ति का जगदम्बा जो है उत्तरी सोपुर वर्ण की जाए, रिद्धि सिद्धि सब जनकराज के नगर में घूम रही थी। कहीं किसी को कोई आवश्यकता तो नहीं, जहां माता लक्ष्मी विराजमान है। आज गुरुदेव ने आदेश, सायंकाल होगा, गुरुदेव लेट गए, राम लक्ष्मण चरण दबाने लगे। गुरुदेव ने कुछ वेद शास्त्र की बातें बताया, फिर कहने लगे राम और लक्ष्मण जाओ विश्राम करो, आधी रात हो गई है, जाओ सो जाओ। बार बार मुनियाज्ञा दी, कई बार कहा, तब राम अपने बिस्तर पे गए। अब लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। प्रभु राम जी ने वही बात की, बार बार प्रभु कह सो वहु दाता। कई बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भी गए विश्राम करने लगे। अच्छा सोए तो सबसे पहले गुरुदेव, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, लेकिन जागा कौन सबसे पहले? उठे नखण निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान। सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी भोर में अरुण शिखा, अरुण शिखा तो जानते ही होंगे, अरुण शिखा किसे कहते हैं? अरुण शिखा मुर्गे को कहते हैं, एक नाम उसका अरुण शिखा है। उसकी शिखा जो होती है मुर्गे की, और लाल लाल होती है अरुण, अरुण के रंग की, इसलिए उसका एक नाम अरुण शिखा। बाबा ने बड़े साहित्यिक शब्द रामचरितमानस में
फिर रोए। अरुण शिखा जैसे ही मुर्गे बोले, लक्ष्मण जी जाग गए। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले भगवान राम गए नित्य क्रिया स्नान